जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। हक अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद दौड़े चले आते हैं। कुछ दिन पहले 11 सितंबर की महारैली के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की जनता से आह्वान किया था। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर बिना निमंत्रण के ही लोग दौड़े चले आए और 11 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी स्टेडियम के साथ साथ पूरी दिल्ली को नीला कर दिया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती इस लोकप्रियता को लेकर मनुवादी सरकार और विपक्ष के होश उड़े हुए हैं। लाखों लोग 11 सितंबर को इस महारैली का हिस्सा बने। जितनी जनता इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर थी, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग स्टेडियम के बाहर थे। फिर भी बहुजन समाज के लोगों ने संविधान के दायरे में रहकर बड़ी शालीनता और हौसले बुलंद करके इस महारैली को सफल बनाया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद को चाहने वाले और उनके फैन अपने आप को नहीं रोक पाए थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनकी ये भावनाएं देखकर भावुक हुए। यह क्रम संपन्न होने के बाद नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद का संवाद हुआ, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए ऐसी बातें रखी जिनको सुनकर बहुजन समाज अपने आप को और ऊर्जावान महसूस करेगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, जब असामाजिक ताकतें चारों ओर से घेरने का काम करें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इकट्ठे होकर बहुजन समाज के लोग ऐसी ताकतों का सामना करें और उनका विरोध करें। और उन्होंने 11 सितंबर की महारैली में आए संपूर्ण बहुजन समाज का धन्यवाद किया और बहुजन समाज के वीर योद्धाओं को कहा कि जो बिना अपनी जान की परवाह किए अपने खाने का सामान और अपने साधन से आने पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका धन्यवाद किया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि पहले लोग धार्मिक आयोजन में ज़्यादा इकट्ठे होते थे, लेकिन संघर्ष के आंदोलन में कम होते थे। लेकिन जब से 10 सालों में सामाजिक संगठनों ने संघर्ष करके आंदोलन को जारी रखा और लोगों को जागरूक किया, तो अब लोग सामाजिक आंदोलन में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है कि धर्म मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं बहुजन समाज में जन्मा हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं भीम आर्मी का कार्य करता हूँ और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मेरा समाज ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है। मुझे गर्व है कि मैं बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को चला रहा हूँ। 11 सितंबर के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए असामाजिक ताकतों ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन हमारे लोग अब यह सहने वाले नहीं हैं और हम यह सब सहेंगे नहीं। इनमें वो छुपे हुए लोग भी सामने आए जो इस कार्यक्रम को रोकने में पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्गीकरण को लेकर अपनी बातें रखी और जातिगत जनगणना को अपना महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। वाल्मीकि समाज को भी ठेकेदारी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने कहा और उनकी नौकरी को पक्की करने की भी बात कही। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने वाल्मीकि भाइयों को गटर से बाहर निकालने की बात कही और कहा कि अपने हाथ में कलम पकड़ें और हम सब भाई मिलकर अपना हिस्सा लेंगे और पूरा बहुजन समाज अपनी हिस्सेदारी लेगा। लेकिन सरकार चाहती है नहीं है कि यह समाज गटर से बाहर निकले। जिन लोगों ने हजारों सालों से हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा, जमीन जायदाद से वंचित रखा, स्वच्छ पानी तक नहीं पीने दिया और आज वो आरक्षण को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो वो अचानक आरक्षण के हितैषी कैसे बन गए? ये समाज को समझने की जरूरत है। आगे चंद्रशेखर भाई आज़ाद कहते हैं कि मैं उन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने रात दिन गालियाँ खाकर भी इस नीले झंडे को सींचा और अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, लाठी डंडे भी खाए, लेकिन बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को जारी रखा। मैं चाहता हूँ कि मेरे और भाई भी इस संघर्ष के लिए तैयार रहें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बहुत कोशिश की गई इस आंदोलन को रद्द करने की, बहुत साजिशें की गईं, इससे मान्यता नहीं मिली है, यह अफवाहें भी फैलाई गईं।
और आप अगर जाओगे तो पकड़े जाओगे, तो ऐसा मैंने नहीं, कुछ भी नहीं कहा। फिर भी ये वीर योद्धा निकले जो जागरूक युवा थे। उन्होंने 2 दिन के अंदर सारे इंतजाम किए और इस महारैली को सफल बनाया और इस साजिश को भी नाकाम कर दिया। अगर कोई इनके लिए एक कदम ईमानदारी से चले तो हमारा समाज 100 कदम ईमानदारी से चलने को तैयार हो जाता है। विरोधी ताकतों को भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने संदेश दिया कि तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम हमारी जितनी भी टांगे खींचोगे, हम अपने बहुजन समाज का हाथ पकड़कर ऊपर पहुंचेंगे। हम अपने बहुजन समाज को पार्लियामेंट तक ले जाएंगे, हर फील्ड में उनकी हिस्सेदारी दिलाकर ही रहेंगे। अपनी माताओं बहनों को भी आगे बढ़ने के अवसर दिलाएंगे और उनके लिए बेहतर रोजगार मुहैया कराएंगे। बेहतरीन पॉलिसी बनाकर अपने बहुजन समाज को ऊपर उठाने का काम करेंगे। उनकी गरीबी और आर्थिक स्थिति को दूर कर बेहतरीन सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह अपने बहुजन समाज को साथ लेकर बढ़ते रहेंगे। तो ये था भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना। नीरज भाई पटेल के साथ जो वार्तालाप हुई उसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बातें कहीं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।